झारखंड में खरीदार और विक्रेता दोनों आज मौजूद हैं। जी हाँ, खरीदार वो हैं जो बाहर से आए हैं और विक्रेता वो हैं जो झारखंड की ज़मीन पे अपनी उपज उपजाते नज़र आ रहे हैं। तो हम दिखाना चाहेंगे कि ये झारखंड के किसान हैं और झारखंड के किसान यहाँ पे अपने सामग्री के साथ इस जगह पे स्टॉल लगाए हैं और झारखंड सरकार ने आज ये एक अनूठी पहल की है कि झारखंड के किसानों को जो बाहर के विक्रेता हैं क्रेता है उनको ये सब्जियां और फल बेचने का काम करेंगे। झारखंड सरकार ने ये पहल की है कि झारखंड के किसानों को एक उचित प्लेटफॉर्म मिला है जहां बिचौलियों के हाथ आपको नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, यही फ़ायदा हो रहा है कि हम लोग को डायरेक्ट अगर बेच रहे हैं तो हम लोग को ज़्यादा मुनाफा हो रहा है। बिचौलियों के हाथ में जाता है तो हम लोग को कम रेट मिलता है। कोई भी आम का जैसे अभी 60 रुपये बेच रहे तो हम लोग को 25 रुपया मिलता था। अगर बगीचे से बेच रहे तो हम लोग को 25 रुपया मिलता था। अभी हम लोग को 60 रुपया मिल रहा है तो किसानों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। यही हम चाह रहे हैं कि और कहीं लगाया जाए दोबारा नाबार्ड की तरह से। अब किसानों के लिए कितनी राहत की बात होगी कि किसानों का जो पैसा बिचौलियों के हाथों में पड़ जाता था, किसान को उचित मूल्य नहीं मिल पाता था, अब किसानों को कितनी राहत होगी इससे? किसान को तो बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा। एक्चुअली क्या है कि किसान बिचौलियों को दे देते थे, पहले कांटेक्ट नहीं हो पाता था कि कहाँ पे हम लोग स्टॉल लगाएं, बाज़ार पे कहाँ पे खोलें। और बाज़ार में हम लोग लोकल मार्केट में ले जाते थे तो बहुत सारा आम रहता था वहाँ पे 30-40 रुपये से ज़्यादा मिलता नहीं था। अब यहाँ पे हम लोग को कोई कठिनाई नहीं है। दूसरी क्या है कि रेट भी एकदम मूल्य दाम मिल रहा है, इसमें किंतु परंतु करने का कोई अथी नहीं है। तो हम लोग के लिए खुशी का यहाँ पे माहौल बन रहा है। जो मरुआ का लड्डू या फिर जो भी जैसे जामुन की बात कर लें या फिर कोई भी अनाज हो उसकी बात कर लें, आपसे जानना चाहेंगे सर कि बिचौलिए पहले हावी हुआ करते थे किसानों और मार्केट के बीच में, उससे कहाँ तक फ़ायदा अब मिलेगा झारखंड सरकार की इस पहल से? देखिए, सबसे पहले मेरा जोहार सभी को। ये जो पहल है इसमें किसानों को प्रत्यक्ष रूप से फ़ायदा मिलना है। अभी किसान जो समूह बना है और बहुत सी एसएचजी दीदी लोग अपना जो प्रोडक्ट बना रही है, ये डायरेक्ट अब क्या है ना, बायर और सेलर है, वो अपना प्रोड्यूस लाएंगे और जो खरीदने वाले हैं उन तक पहुंचेगा। और ये ऑर्गेनिक चीज़ होगी। ये जैसा कार्बाइड मुक्त आम है, रसायन मुक्त आम है, ये पेड़ का पका हुआ है और ये ओरिजिनल जो आम का जो स्वाद है वो आपको इस आम से मिलेगा। और लोग जो पैसा देंगे या अपना जो पैसा लगाएंगे वो पैसा उनका सही जाएगा, इस माने पे कि ये खाने से आपका स्वास्थ्य, आपको जो एनर्जी मिलना है और भी बहुत सी चीज़ें हैं, वो आपको जो चीज़ें हैं वो पूरा का पूरा मिलेगा और स्वाद भी आप पूरा का पूरा लेंगे। झारखंड के किसानों को अब काफ़ी फ़ायदा होने वाला है और साथ में जो मंत्री हैं नेहा शिल्पी तिर्की कृषि मंत्री हैं और कृषि मंत्री ने आज झारखंड के किसानों को एक प्लेटफॉर्म दिया है कि वो एक प्लेटफॉर्म पे आके झारखंड के किसान बाहर के क्रेताओं को अपना सामान बेच सकते हैं जिसमें बिचौलियों का कोई काम नहीं होगा। तो इसको लेकर क्या कुछ कहते नज़र आ रही है नेहा शिल्पी तिर्की, पहले सुनते हैं। क्या झारखंड में आज भी काफ़ी हद तक पारंपरिक खेती ही होती है, मगर समय में बदलाव के साथ आज के दिन में ऑर्गेनिक प्रोड्यूस का एक बहुत बड़ा मार्केट है और आने वाले 10 साल में ये मार्केट का ग्रोथ लगभग 20% होने वाला है, जिसमें झारखंड भी अपना एक हिस्सेदारी तय करना चाहता है। और इसीलिए सभी किसानों, जितने हमारे जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओज है, उनके साथ और जो पूरे देश भर में जो अहम प्लेयर्स हैं ऑर्गेनिक में, उनके साथ एक आज मीट किया गया, एक सम्मेलन किया गया यहाँ समझने के लिए, क्योंकि किसानों को भी ये समझने की आवश्यकता है कि मार्केट रिक्वायरमेंट है क्या। मार्केट रिक्वायरमेंट जिस तरह का होगा उसी तरह से उनको भी उत्पादन करना होगा। साथ ही साथ सरकार को भी अपने तरफ से जो भी नॉलेज देने की ज़रूरत है, जो ज्ञान, जो एक्सपोजर किसानों के देने की ज़रूरत है, उस पर भी सरकार काम कर रही है और करेगी।
साथ ही साथ टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन एक बहुत अहम पार्ट भूमिका होता है इस पूरे ऑर्गेनिक मार्केटिंग और ऑर्गेनिक प्रोड्यूस में। तो उसमें भी सरकार काम कर रही है वर्तमान में, मगर उसको और बृहद स्तर में करेगी। और साथ ही साथ इस तरह का लगातार हम लोग मार्केट उपलब्ध कराने का कोशिश करेंगे किसानों को, ताकि किसानों के लिए एक उचित मूल्य उनको हम लोग ऑर्गेनिक प्रोड्यूस के लिए भी दिला सके। मुझे लगता है ये एक शुरुआती कदम है। आने वाले समय में निश्चित रूप से जो मैंने कहा कि जो 20% ग्रोथ होने वाला है पूरे इस सेक्टर का, उसमें झारखंड भी अपना हिस्सेदारी तय कर पाएगा। इसी प्रयास के तहत काम किया जा रहा है। तो सुना आपने झारखंड सरकार की कृषि मंत्री क्या कुछ कहते नज़र आ रही थी। अब झारखंड के किसानों को एक उचित प्लेटफॉर्म मिल चुका है। अब झारखंड के किसान अपने सब्जियों और फलों और साथ में अनाज के साथ जो क्रेता हैं उनको डायरेक्ट यानी सीधा सीधा बेच पाएंगे, जिससे झारखंड के किसानों को लाभ मिलेगा और झारखंड के किसान अब गदगद नज़र आएंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, ओंकार न्यूज़, रांची।